ये द आर्ट ऑफ हैबिट्स पुस्तक पर एक यूट्यूब वीडियो सारांश की शैली में जानकारी का सारांश है। द आर्ट ऑफ हैबिट्स, अनिश्चितता में स्थिरता और सच्चे बदलाव का रहस्य। आज हम बात करने वाले हैं गौरंगा दास की बेहद प्रेरणादायक किताब द आर्ट ऑफ हैबिट्स के बारे में। क्या आपने महसूस किया है कि कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया सचमुच बदल गई है? प्री कोविड और पोस्ट कोविड ये बदलाव केवल काम या रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। इसने हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताएं और हमारे रोजमर्रा के जीवन को पूरी तरह से हिला दिया है। अचानक जो चीजें आसान थीं, वे मुश्किल बन गईं। ऐसे अनिश्चित समय में ये किताब सिखाती है कि हमारी आदतें, हैबिट्स ही हमारी लाइफ की इनविजिबल स्टीयरिंग हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाती हैं। आइए इस किताब के 4 सबसे गहरे और शक्तिशाली लेसन्स को समझते हैं। लेसन 1, आदतें, अनिश्चितता में आपका आंतरिक एंकर। किताब का सबसे पहला और मुख्य संदेश यही है कि जब बाहरी दुनिया में केओस हो, तब हैबिट्स हमें स्थिरता और ग्राउंडिंग देती है। पोस्ट कोविड लर्निंग, पेंडेमिक ने हमें सिखाया कि हम बाहरी चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जॉब, हेल्थ, दुनिया की खबरें, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा हमारे हाथ में रहती है, हमारी रोजमर्रा की आदतें। स्थिरता का स्रोत, जब न्यूज़ में डर हो, तब रोज सुबह की वॉक, मेडिटेशन या जर्नल लिखने जैसी आदतें आपको मानसिक रूप से संतुलित रखती हैं। ये रूटीन्स एक इनर एंकर की तरह काम करते हैं, जो आपको बहने नहीं देते। बाउंस बैक करने की शक्ति, जो लोग जानबूझकर इंटेंशनली अपनी हैबिट्स बनाते हैं, वही अनिश्चितता को आत्मविश्वास से संभालते हैं। स्ट्रेस में एक व्यक्ति ओवर ईटिंग और नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, जबकि दूसरा एक्सरसाइज, प्लानिंग और सेल्फ केयर की पॉजिटिव हैबिट्स से बाउंस बैक करता है। ऑटोमेटिक सपोर्ट, हैबिट्स हमारे ब्रेन में गहराई तक जम जाती हैं, और यही कारण है कि मुश्किल समय में ये ऑटोमेटिक सपोर्ट देती हैं। हमें इनके लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ब्रशिंग या पानी पीना, वैसे ही मेडिटेशन भी आपका नेचुरल सपोर्ट बन जाता है। टेक अवे, हैबिट्स आपकी इनविजिबल आर्किटेक्चर हैं जो आपकी पूरी लाइफ को डिज़ाइन करती हैं। वे तय करती हैं कि आप फॉल बैक करेंगे या बाउंस बैक। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अपनी हैबिट्स को जानबूझकर डिज़ाइन करना सबसे बड़ी सर्वाइवल स्किल है। लेसन 2, ट्रांसफॉर्मेशन धीमा, छोटा और लगातार होता है। 1% इम्प्रूवमेंट। हम अक्सर ओवरनाइट सक्सेस या बड़ी छलांग में विश्वास करते हैं, लेकिन किताब सिखाती है कि असली टिकाऊ बदलाव कभी लाउड या ड्रामेटिक नहीं होता। ये धीमा, छोटा और लगातार होता है। कंसिस्टेंसी का जादू, किताब में 40 कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि धैर्य, पेशेंस, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, करुणा, काइंडनेस जैसी बड़ी मानवीय क्वालिटीज किसी एक दिन के बड़े एक्शन से नहीं, बल्कि छोटे रोजमर्रा के एक्शन से आती हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। परिवर्तन कोई एक बड़ी लीप नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों से बनी एक लंबी यात्रा है। अगर आप रोज अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का कंसिस्टेंट समय देते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। पीरियड। 1% की शक्ति, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो साल के अंत में आप असाधारण एक्स्ट्रॉर्डिनरी परिणाम प्राप्त करते हैं। 10 पुशअप्स रोज करने का एक दिन का असर भले ही शून्य लगे, लेकिन 6 महीने बाद आपका स्टैमिना, स्ट्रेंथ और आत्मविश्वास पूरी तरह बदल जाएगा। जब आप कोई छोटी आदत रोज दोहराते हैं, तो ब्रेन उस आदत को एक मजबूत न्यूरल पाथ बनाकर सपोर्ट करता है। 60 से 90 दिनों में वह हैबिट आपकी पहचान, आइडेंटिटी में मर्ज हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आपकी डेली हैबिट्स आपको इनसाइड से बदल देती हैं। टेक अवे, असली गेम फाइनल रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में है। छोटी चीजें छोटी नहीं रहती, अगर उन्हें रोज दोहराया जाए तो उनका असर बहुत बड़ा हो जाता है। लेसन 3, सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियस चॉइस, आदत का मूल। कोई भी अच्छी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक उसका आधार आपकी जागरूकता, अवेयरनेस पर न बना हो। यह लेसन समझाता है कि असली समस्या हैबिट्स में नहीं, बल्कि अवेयरनेस में है। अवेयरनेस इज पावर। हम अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं। सोशल मीडिया पर कंपेयर करना, तुरंत गुस्सा करना, स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करना, ये इम्पल्सिव रिएक्शंस धीरे धीरे हमारी अनकॉन्शियस हैबिट्स बन जाते हैं। अंधेरे में टॉर्च, सेल्फ अवेयरनेस एक टॉर्च लाइट की तरह है। पहले आपको दिखाती है कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जैसे ट्रिगर, पैटर्न, इमोशनल पैटर्न। जब आपको पता चलता है कि आप कब गुस्सा करते हैं या कब टालमटोल करते हैं, तभी आप उसे बदल सकते हैं। माइंड का मास्टर, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है मन को देखना। बिना आलोचना के अपने विचारों, भावनाओं और कमजोरियों को एक दर्शक की तरह ऑब्जर्व करना।
यदि आप माइंड को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो वह आपको कंट्रोल करेगा। कॉन्शियस चॉइस का पल, अवेयरनेस आपको एक इनर स्पेस देती है, एक छोटा सा पॉज। यह पॉज कॉन्शियस चॉइस का मोमेंट है। इस पल में आप इम्पल्सिवली रिएक्शन देने के बजाय जानबूझकर रिस्पॉन्ड करना चुनते हैं। यह रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। टेक अवे, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो पहले अपने इमोशंस को समझिए। सेल्फ अवेयरनेस आपको विजन देती है कि आप कौन हैं, और कॉन्शियस चॉइस आपको वह शक्ति देती है कि आप क्या बन सकते हैं। 6. इमोशनल रिजिलियंस और हैबिट्स। इमोशनल रिजिलियंस एंड हैबिट्स किताब का एक गहरा संदेश यह है कि आपकी आदतें सीधे तौर पर आपके भावनात्मक लचीलेपन, इमोशनल रिजिलियंस को प्रभावित करती हैं। फियर का सामना। कई बार हमारी पुरानी आदतें जैसे टाल-मटोल या ओवरथिंकिंग डर के कारण बनती हैं। हम असफल होने के डर से या बदलाव के डर से कंफर्ट जोन में रहते हैं। बहादुरी, करेज कोई बड़ा कृत्य नहीं है, बल्कि रोज अपने डर का थोड़ा सा सामना करने की आदत है। अगर आप किसी काम को शुरू करने से डरते हैं तो हर दिन एक छोटा डरावना कदम उठाएं, जैसे 5 मिनट तक उस काम पर काम करना। यह छोटी आदत डर के प्रभाव को धीरे धीरे कम करती है। तनाव का प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब जीवन में बड़ा तनाव आता है, जैसे पेंडेमिक या जॉब लॉस, तो आपकी स्थापित आदतें ही तय करती हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। तनाव में प्रतिक्रिया। जो व्यक्ति रोजाना श्वास अभ्यास, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड की आदतें बनाता है, उसका शरीर तनावपूर्ण हार्मोन जैसे कोर्टिसोल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करता है। आप जो आदत बनाते हैं वही आप बन जाते हैं। यदि आप तनाव में प्लानिंग या सेल्फ केयर की आदत डालते हैं तो आप शांत रहने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। यदि आप तनाव में भागने या ओवर थिंकिंग की आदत डालते हैं तो आप चिंतित व्यक्ति बन जाते हैं। महत्वपूर्ण सबक। रेजिलियंस लचीलापन कोई उपहार नहीं है, यह छोटी लगातार कोशिशों से आती है। जब आप रोज थोड़ा सा बेहतर होते हैं तो आप जीवन की समस्याओं को भी उसी शांत तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल करना सीख जाते हैं। सेल्फ ट्रस्ट और आत्मविश्वास का निर्माण, बिल्डिंग सेल्फ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आदतों का एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद शक्तिशाली लाभ है सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा का निर्माण। जब आप रोज थोड़ा सा काम करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो, आपका मन सीखता है कि मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। यह साधारण वाक्य ही आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली स्रोत है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं कि आप अपनी बनाई गई आदत को निभाएंगे, तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती को संभालने के लिए तैयार महसूस करते हैं। अक्सर आत्मविश्वास बड़े परिणाम से नहीं, बल्कि प्रोसेस में बने रहने की आदत से आता है। हर दिन छोटी जीत आपको यह प्रमाण देती है कि आप भरोसेमंद हैं। सारांश और अंतिम कॉल टू एक्शन। हाँ, मूल मंत्र यही है कि असली बदलाव बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपकी आदतें वो छोटी छोटी विक्ट्रीज हैं जो रोज आपके लिए काम करती हैं, भले ही आप उन्हें नोटिस ना करें। वे आपको वह आधार देती हैं जिस पर आप अनिश्चितता के समय भी स्थिर खड़े रह सकते हैं। लेसन 4, कैरेक्टर बिल्डिंग, आदतों का उच्चतम लक्ष्य। हैबिट्स का हाईएस्ट पर्पस केवल जल्दी उठना या प्रोडक्टिव होना नहीं है, बल्कि सच्चा कैरेक्टर बिल्डिंग है। यह तब होता है जब आपकी आदतें पॉजिटिव वैल्यूज पर आधारित होती हैं। वैल्यू बेस्ड हैबिट्स किताब बताती है कि सेवा, सर्विस, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, करुणा और उद्देश्य जैसी वैल्यूज ही एक इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती हैं। सर्विस, सेवा, दूसरों के जीवन में वैल्यू जोड़ने की आदत, यह एक एटीट्यूड है जहां आपकी आदतें नेचुरली दूसरों को ऊपर उठाती हैं, जैसे ध्यान से सुनना या किसी को प्रोत्साहित करना। इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, वही करने की आदत जो सही है चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। यह हैबिट आपके कैरेक्टर की रीढ़ है जो आपको ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिलाती है। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, रोज यह देखने की आदत कि आपके पास कितना कुछ है। यह माइंडसेट नेगेटिविटी को खत्म कर देता है और आपको संतुलित, बैलेंस्ड और खुशहाल, जॉयफुल बनाता है। पर्पस, उद्देश्य। जब आपकी आदतें किसी बड़े मीनिंगफुल लक्ष्य से जुड़ी होती हैं तो वे शक्तिशाली और परमानेंट बन जाती हैं। जब आपको अपना क्यों पता होता है तो कैसे आसान हो जाता है। टेक अवे, वैल्यू बेस्ड हैबिट्स आपकी ग्रोथ को केवल आप तक सीमित नहीं रखती, वे आपकी प्रेजेंस से पॉजिटिविटी फैलाती हैं, और ये रोज की वैल्यू बेस्ड हैबिट्स से ही बनता है। अंतिम विचार, द आर्ट ऑफ हैबिट्स हमें याद दिलाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसी बाहरी चमत्कार से नहीं आती। ये एक साइलेंट और स्टडी जर्नी है। आपकी आदतें आपकी दुनिया नहीं बदलती, वे आपको बदलती हैं, और फिर आप अपनी दुनिया बदलते हैं।
माइंड को देखेंगे, कॉन्शियस चॉइस करेंगे और अपनी आदतों को पॉजिटिव वैल्यूज पर आधारित करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्गर, शांत, समझदार और अधिक जागरूक माइंडफुल व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आपको हमारी ये फ्री समरी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप अगली कौन सी बुक समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।